हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल परीक्षा स्टडी पॉइंट में। प्राचीन भारत में हमने अभी तक पढ़ चुके हैं सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक काल, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्यक वंश, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। ये जितने भी टॉपिक से इम्पोर्टेंट पॉइंट थे हमने अच्छे से स्टडी किए और इन्हीं टॉपिक से अब देखते हैं कि परीक्षा में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ। विशाल स्नानागार कहाँ से मिला था? विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ से मिला था? यह मिला था मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी के लोग एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किस मूर्ति की थी? नटराज या नृत्य करती हुई बालिका, बुद्ध, नरसिम्हा। तो इसका सही आंसर होगा नृत्य करती हुई बालिका, ऑप्शन नंबर बी। जब हमने आपको सिंधु सभ्यता पढ़ाई थी तो बताया था कि मोहनजोदड़ो से एक कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई थी। किस राज्य ने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था? मगध सबसे शक्तिशाली राज्य था। इसके दोनों ओर नदी बहती थी, इसीलिए यहाँ की मिट्टी बहुत ही उपजाऊ थी और लकड़ियाँ इनको विंध्याचल श्रेणी यानी कि जंगल एरिया से प्राप्त हो जाती थी और वहाँ के जंगली जानवरों का यूज़ युद्ध में कर लिया करते थे। इसलिए मगध ऐसा राज्य था जिसने सबसे पहले युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। सिंधु घाटी के बंदरगाह का क्या नाम था? एकमात्र बंदरगाह गुजरात शहर का, लोथल, ऑप्शन नंबर बी। सिंधु घाटी के घर किसके बनाए जाते थे? सिंधु घाटी के घर पक्की ईंटों से बने होते थे। वहाँ लोगों को सड़कों और नालियों का अनुमान था। सिंधु सभ्यता एक उच्च कोटि की सभ्यता थी, ऑप्शन नंबर ए। हड़प्पा में किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी? हड़प्पा में अभी तक लोहे की प्राप्ति नहीं हुई थी। लोहे की प्राप्ति वैदिक काल में जाके होती है। औजारों का भी पता वैदिक काल में ही लगाया जाता है। तो किसकी प्राप्ति नहीं हुई थी? लोहे की प्राप्ति नहीं हुई थी। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। इसमें 10 मंडल 1028 सूक्त है और इसे संस्कृत भाषा का जनक भी माना जाता है। यजुर्वेद श्री कृष्ण का उपासक माना जाता है। अथर्ववेद आधुनिक वेद माना जाता है। सामवेद को संगीत का जनक माना जाता है। किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी पर युद्ध लड़ा था? तो ये थे पौरव के राजा पोरस। इन्होंने सिकंदर के साथ झेलम नदी के किनारे पर युद्ध लड़ा था, ऑप्शन नंबर सी। बिंदुसार के शासनकाल के दौरान अशांति कहाँ हुई थी और इसे दबाने के लिए बिंदुसार ने अशोक को भेजा था। अशोक ने सिर्फ विद्रोह को ही नहीं दबाया बल्कि वहाँ की प्रजा का प्यार और विश्वास दोनों जीत लिए थे। तो इसीलिए विद्रोह कहाँ हुआ था? तक्षशिला में, और दबाने के लिए अशोक को भेजा था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? चंद्रगुप्त मौर्य की उपवास के दौरान मृत्यु हो गई थी और इन्होंने अपने अंतिम दिन शरबन बेलगोला में गुजारे थे, ऑप्शन नंबर सी। देवानाम से कौन विख्यात था? महान सम्राट अशोक देवानाम से विख्यात थे। इन्होंने 16 महाजनपदों पर कब्जा कर लिया था और पूरे के पूरे भारत को जीत लिया था, ऑप्शन नंबर बी। इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका के लेखक है मैक्सथनीज। और मैक्सथनीज किसके राजपूत था? हमने आपको बताया था जब पढ़ाया था कि इंडिका के लेखक कौन है। मैक्सथनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका। और ये किसके राजदूत थे? सेल्यूकस निकेटर के। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? हमने आपको बताया था अशोक सम्राट, जिन्होंने 16 के 16 महाजनपद जीत लिए थे और 1750 में शिलालेखों की खोज हुई थी। सबसे पहले किस अंग्रेज के द्वारा की गई थी? पेंथेलर के द्वारा। और इनको पढ़ा किसने था? जेम्स प्रीसेप ने। और हाँ, अशोक की लिपि किस भाषा में लिखी गई है? ब्राह्मी लिपि में। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। विक्रमादित्य का नाम किस नाम से जाना जाता है? विक्रमादित्य को किस नाम से जाना जाता है? विक्रमादित्य को चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जाना जाता है।
क्योंकि इसने शकों के आक्रमण को विफल किया था। शकों के आक्रमण का मतलब विदेशी आक्रमण। लिच्छवी दोहित्र किसे कहते हैं? लिच्छवी दोहित्र चंद्रगुप्त प्रथम को कहते हैं और लिच्छवी दोहित्र ने ही गुप्त संवत की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर ए। मेघदूत की रचना किसने की थी? मेघदूत की रचना कालिदास के द्वारा की गई थी। सही आंसर होगा कालिदास। ब्राह्मणीर कौन थे? ब्राह्मणीर एक स्पेस शटल थे, एक खगोल शास्त्री थे, एक सूर्य सिद्धांत रचना, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मणीर एक खगोल शास्त्री थे, जबकि आर्यभट्ट एक खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। ऋग्वेद में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, इनकी ताकत थी। मोहनजोदड़ो की खोज किस पुरातत्वज्ञ के द्वारा की गई? मोहनजोदड़ो की खोज आर.डी. बैनर्जी के द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा जैन धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं था? हमने जब आपको जैन धर्म के त्रिरत्न पाए थे, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक विश्वास, सिर्फ सम्यक मनोवृत्ति जैन धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है। और इसी तरह बुद्ध के त्रिरत्न धर्म, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ, ये थे बुद्ध के त्रिरत्न। सिंधु घाटी के नर देवता कौन थे? सिंधु घाटी के नर देवता पशुपति महादेव थे। ऑप्शन नंबर ए। उत्तर मीमांसा दर्शन किसके द्वारा किया गया है? उत्तर मीमांसा का दर्शन व्यास द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी। अभिधम पिटकर किस धर्म से संबंधित है? अभिधम पिटकर बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा बृहद शिलालेख कलिंग युद्ध से संबंधित है? कलिंग युद्ध में भारी मारकाट के कारण अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो कलिंग युद्ध का उल्लेख किस बृहद शिलालेख में मिलता है? बृहद शिलालेख 13। ऑप्शन नंबर डी। उपनिषद पद का अंगरक्षक होता है समीप बैठना। ऑप्शन नंबर सी। ऋग्वेद में समाहित है किए जाने वाले यज्ञ ईश्वर के समान श्लोक लोगों द्वारा अपनाए जाने वाले धार्मिक रीति रिवाज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ईश्वर के समान श्लोक। कादम्बरी किसके द्वारा लिखा गया है? कादम्बरी भानुभट्ट जी के द्वारा लिखा गया है, जबकि कालिदास जी के द्वारा मेघदूत और कुमार संभव की रचनाएं की गई थी। सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? सिद्धार्थ को गौतम को प्राप्ति कहाँ से हुई थी? सिद्धार्थ बुद्ध को ही लाइट ऑफ एशिया कहा गया है, ये बात याद रखना। और सिद्धार्थ के गुरु का नाम क्या था? आलार कलाम। और सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? इनको प्राप्ति हुई थी बिहार गया जी से। ऑप्शन नंबर डी। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीतनी सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? चतुर्थ संगीत भोजनी कुंडलवन कश्मीर में की गई थी। और तीसरी पाटलिपुत्र अशोक के शासनकाल के दौरान की गई थी। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्बौद्ध संगीतनी तथा किस नगर में आयोजित की गई? कुंडल वन कश्मीर में। बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या था? बौद्ध शिक्षा का केंद्र विक्रमशिला था। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया गया था? कलिंग युद्ध में भारी मारकाट के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, इसलिए अशोक का रुम्मिनदेई स्तंभ गौतम बुद्ध का अंकित स्थान है। बुद्ध किस वर्ष से संबंधित थे? बुद्ध शाक्य वर्ष से संबंधित थे। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ पर आयोजित की गई थी? प्रथम बौद्ध
परिषद कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजगृह। राजगृह में आयोजित की गई थी प्रथम बौद्ध संगीतनी। वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ से प्राप्त किया? वर्धमान ने परिनिर्वाण कहाँ से प्राप्त किया था? तो उन्होंने किया था पावापुरी। ऑप्शन नंबर ए। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य को अंग कहा गया है, जबकि त्रिपिटक किसके है? बौद्ध धर्म के सूत्र है। अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? अनुव्रत शब्द जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। अनुव्रत की जगह पंच महाव्रत का उपदेश दिया था, क्योंकि पंच महाव्रत बहुत ही कठिन थे, इसीलिए उनकी जगह अनुव्रत शब्द का उपयोग किया था। किस ग्रंथ में जैनवाद मूल धर्म सिद्धांतों का व्यापार किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मूल सूत्र। औषधि का प्रारंभिक उल्लेख ढूंढा जा सकता है? अथर्ववेद। ऑप्शन नंबर सी। गुप्त काल में निम्नलिखित में से कौन सी धातु का बड़े पैमाने पर निर्यात किया जाता था? गुप्त काल में किस धातु का बड़े पैमाने पर निर्यात किया जाता था? तो ये धातु थी लोहा एंड इस्पात। गुप्त काल की बात हो रही थी। चरक प्रसिद्ध दरबार कवि थे किसके? ये थे कनिष्क के प्रसिद्ध दरबार कवि थे। किस ग्रंथ में जैन धर्म के मूल धर्म सिद्धांतों का व्यवहार दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मूल सूत्र। बुद्ध शब्द का अर्थ क्या है? बुद्ध शब्द का अर्थ क्या है? बुद्ध शब्द का अर्थ है ज्ञान संपन्न प्राप्ति। ऑप्शन नंबर सी। महावीर के अनुयायियों को दिया गया मूल नाम? निग्रंथ। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन बने? उनके दामाद जामिल। प्रारंभिक प्राचीन भारत में सबसे बड़ा शहर केंद्र कौन सा? प्राचीन भारत में सबसे बड़ा शहर केंद्र कौन सा था? तो इनमें सबसे बड़ा शहर केंद्र कौन सा था? यह था पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर डी। नवनीत कम संबंधित थे एक चिकित्सा से? ऑप्शन नंबर डी, चिकित्सा से। खजुराहो में प्रसिद्ध चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया गया था गुर्जर प्रतिहार के द्वारा, जबकि दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण चालुक्य सोलंकियों के द्वारा कराया गया था। पांडुलिपियाँ क्या है? पांडुलिपियाँ हस्तलेख, शिलालेख, चित्रकारी या मंदिर? पांडुलिपियाँ हस्तलेख है, जो कि हाथ से लिखी गई हैं। भारत के मूल निवासी आदि वैदिक काल में डैश नाम से जाने जाते थे? दस्यु। ऑप्शन नंबर सी। जब भारत पर ईरान के लोगों ने अपना शासन जमा लिया था, भारत के मूल निवासी थे द्रविड़ लोग, उनको पराजित करके, तो द्रविड़ को ही दस्यु कहा गया है। ये थे टोटल 50 क्वेश्चन। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, गुप्त वंश, हर्यक वंश, जितना भी टॉपिक हमने कंप्लीट स्टडी किए थे उन सभी के मिक्सअप क्वेश्चन थे। तो इसी के साथ हम अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे दक्षिण भारत के राजवंश के बारे में। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।